आपको गोल्फ कोर्स रोड पे जो रैपिड मेट्रो दिखती है उसमें डीएलएफ की इन्वॉल्वमेंट है। सोना रोड पे एक सोसाइटी में 10th फ्लोर पे एसी ब्लास्ट हुआ था। गवर्नमेंट को फायर डिपार्टमेंट को पहुंचने में अराउंड 45 मिनट्स लगे थे और उसके बाद भी दे वर नॉट एबल टू इवैक्यूएट इट प्रॉपर्ली। दे डिडंट हैव दैट लैडर। डीएलएफ हेल्प देम। डीएलएफ का ये विजन था कि उन्होंने इनिशियली अब्रॉड से और बाहर की कंपनियों को ऑफर करा था कि गुड़गांव में आके वो काम करे, कम रेंटल्स पे काम करे। बीपीओ को उन्होंने गुड़गांव में इंट्रोड्यूस करा। अमेरिकन एक्सप्रेस का पूरा कैंपस स्टार्टिंग टू बॉटम उन्हीं की वजह से बना है। लैंड वॉज देयर, कंस्ट्रक्शन उन्होंने करा के दिया और आज अमेरिकन एक्सप्रेस जैसी ब्रांड का पूरा ऑफिस फंक्शनल है एसपीआर रोड पे। एयर इंडिया का ट्रेनिंग सेंटर वहाँ पे है, बीएमडब्ल्यू का ट्रेनिंग सेंटर वहाँ पे है। तकरीबन अभी करंट डेट में जो वो बताता है 150 to 160 एकर्स का रेजिडेंशियल लैंड होल्ड करता है और अराउंड 350 to 400 एकर्स का कमर्शियल लैंड पार्सल होल्ड करता है। टिल डेट डीएलएफ फेज 5 इज द बेस्ट, राइट? पर आपको उसमें भी दिखता है कि दे डोंट हैव द कंसोलिडेटेड लैंड। आपको बीच बीच में और डेवलपर्स के प्रोजेक्ट दिखते हैं, रेजिडेंशियल भी, कमर्शियल भी। आपने एयरबस का भी सुना होगा, गडकरी जी ने अभी एयरबस पास करी है। वो आपकी धौला कुआं से क्लोवर लीफ के लिए चलती है। वहीं पे साइड में हमारी साइबर सिटी 2 प्रपोज्ड है। तो अपने कंपटीटर्स से आप इसे कंपेयर करें, किसी से भी आप इसे कंपेयर करें, तो इसने कुछ ऐसी चीजें करी हैं जो किसी डेवलपर ने नहीं करी। सो डीएलएफ एज अ ब्रांड बताने की जरूरत नहीं है। दिल्ली एनसीआर रीजन में, नॉर्थ इंडियन रीजन में इस ब्रांड को हर कोई जानता है, बच्चे से बच्चा, बड़े से बड़ा। अगर आप डीएलएफ की बात करते हैं तो अपने कंपटीटर्स से आप इसे कंपेयर करें, किसी से भी आप इसे कंपेयर करें, तो इसने कुछ ऐसी चीजें करी हैं जो किसी डेवलपर ने नहीं करी। इट्स नॉट अ बिल्डर, इट्स अ कंप्लीट डेवलपर। लोग एक अच्छा प्रोजेक्ट बना देते हैं, मेंटेन अच्छा कर लेते हैं, यहाँ तक रुक जाते हैं। बहुत सी जगह तो आपको ये भी नहीं मिलता। डीएलएफ ने अपना पूरा एक टाउनशिप नहीं, टाउनशिप से भी ज्यादा एक पर्टिकुलर फेज के बारे में वो सोचता है, उस हिसाब से वो डेवलपमेंट करता है। आप देख सकते हो डीएलएफ फेज 5 में डीएलएफ ने बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर तक में काम किया है और वो भी बहुत ज्यादा डीप अंदर घुस के। आपने कहीं नहीं सुना होगा कि मेट्रो में जो एक गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर रहता है उसमें किसी प्राइवेट एंटिटी की आपको एंट्री मिले। आपको गोल्फ कोर्स रोड पे जो रैपिड मेट्रो दिखती है उसमें डीएलएफ की इन्वॉल्वमेंट है। डीएलएफ ने उस मेट्रो को बनाने में हेल्प की है। वो आपकी सेक्टर 55, 56 से लेके पूरा गोल्फ कोर्स रोड कवर करते हुए साइबर सिटी की कनेक्टिविटी देती है आपको। तो जब आप इस तरीके की डेवलपमेंट करते हो, इस तरीके का आप विजन रखते हो, तो आपको लॉन्ग टर्म में लोग आप पे बिलीव करते हैं और आपको अनपैरेलल एप्रिसिएशन मिलता है जो आपको किसी भी प्रॉपर्टी में नहीं मिलता थ्रू आउट। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा कंसर्न रहता है। गवर्नमेंट उसमें कुछ हद तक आपका रोल प्ले करती है जब आप सोसाइटी के बाहर होते हो। डीएलएफ इस हद तक इन्वॉल्व रहता है सिक्योरिटी में लोगों के लिए कि आप देखोगे कि उनका खुद का फायर स्टेशन है। और अभी रिसेंटली एक सोसाइटी में, सोना रोड पे एक सोसाइटी में 10th फ्लोर पे एसी ब्लास्ट हुआ था। आई वुड नॉट टेक द नेम ऑफ द सोसाइटी। गवर्नमेंट को फायर डिपार्टमेंट को पहुंचने में अराउंड 45 मिनट्स लगे थे और उसके बाद भी दे वर नॉट एबल टू इवैक्यूएट इट प्रॉपर्ली। दे डिडंट हैव दैट लैडर। डीएलएफ हेल्प देम। और डीएलएफ अपने आप को वहां पे प्लेस करता है, वो गारंटी करता है कि वो एज सून एज पॉसिबल पहुंच के इस चीज में भी हेल्प करता है। ये चीजें वॉलंटरी होती हैं। ये आपको विजन में दिखता है कि डेवलपर किस लेवल तक हेल्प करना चाहता है। अगर आप गोल्फ लिंक्स की बात करें, जब कोविड था, लोगों को जिस तरीके की कोई भी प्रॉब्लम आए, वैक्सीनेशन बुकिंग तक, उनको ग्रोसरीज नहीं मिल रही, कोई भी कॉन्सियाज सर्विसेज उन्हें चाहिए हो, इवन लास्ट राइड्स तक, डीएलएफ ने उसमें हेल्प किया है लोगों को। तो वो एक कंप्लीट पैकेज है। लोग अच्छा क्लब हाउस तक कि क्लब हाउस 15 साल से मेंटेन है, 20 साल से मेंटेन है, वो उसको भी एक्स्ट्रा करके दिखाता है। वो अंडर कमिट करता है और ओवर डिलीवर करके दिखाता है डीएलएफ आपको। जब कुछ लोग कहते हैं कि यार प्राइसेस ज्यादा ले रहा है अपने, तो लॉन्ग टर्म में वो पूरी तरह जस्टिफाइड हो जाते हैं। क्यों वो आपको ये चीजें प्रोवाइड करता पाता है? इसका एक बहुत सिंपल रीजन है। डीएलएफ इज नॉट अ न्यू ब्रांड। डीएलएफ ने बहुत पहले काम स्टार्ट करा था। उसकी लैंड एक्विजिशन कॉस्ट बहुत लो होती है। जो अभी रिसेंट डेवलपर्स आए हैं, जो 2 साल, 5 साल, इवन 10 साल में भी आए हैं, वो उस कॉस्ट को यूज करके आपको रिटर्न में देता है चीजें। वहां पे उसका वैल्यू क्रिएट होता है, वहां पे वो प्राइसिंग दे पाता है और वो ये सब चीजें कर पाता है। ग्रीन बैंड मेंटेन करना, सिविक बॉडी मेंटेन करना कोई डेवलपर नहीं करता है आपके लिए। जॉब्स सबसे बेसिक रीजन होता है किसी भी एरिया की डेवलपमेंट के पीछे। दिल्ली सेल्फ सफिशिएंट था, वहाँ पे जॉब्स हुआ करती थी।
ये मैं बहुत स्टार्टिंग की बातें कर रहा हूँ। गुड़गांव बना ही इसलिए कि यहाँ पे ऑफिसेज आए, जॉब्स आई, वही लोग यहाँ पे फिर शिफ्ट होना स्टार्ट कर गए। इसमें भी डीएलएफ का ये विजन था कि उन्होंने इनिशियली अब्रॉड से और बाहर की कंपनियों को ऑफर करा था कि गुड़गांव में आके वो काम करे, कम रेंटल्स पे काम करे। बीपीओ को उन्होंने गुड़गांव में इंट्रोड्यूस करा, काफी लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराई और मल्टीपल सेक्टर्स में उन्होंने एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करी। सिमिलर तरीके का काम वो आज की डेट में कर रहे हैं। अगर आप एसपीआर रोड पे देखो, अमेरिकन एक्सप्रेस का पूरा कैंपस स्टार्टिंग टू बॉटम उन्हीं की वजह से बना है। लैंड वॉज देयर, कंस्ट्रक्शन उन्होंने करा के दिया और आज अमेरिकन एक्सप्रेस जैसी ब्रांड का पूरा ऑफिस फंक्शनल है एसपीआर रोड पे। एयर इंडिया का ट्रेनिंग सेंटर वहाँ पे है, बीएमडब्ल्यू का ट्रेनिंग सेंटर वहाँ पे है। इस तरह की जो फर्म्स होती हैं वो बहुत कैलकुलेटिव होती हैं। वो ऐसी जगह आती हैं जो करंट सिचुएशन में भी बहुत अच्छे से प्लेस्ड हो, वेल कनेक्टेड हो और फ्यूचर जिसका बहुत अच्छा हो। एसपीआर रोड इज प्रैक्टिकली द सेंटर ऑफ गुरुग्राम करंटली। आप वहां से गुड़गांव के किसी भी पॉइंट पे 15 to 20 मिनट्स में रीच कर सकते हो। आप द्वारका एक्सप्रेसवे कनेक्ट कर सकते हो और आप कहीं पे भी जा सकते हो। आप सोना जा सकते हो, न्यू गुड़गांव जा सकते हो और हुड्डा के सेक्टर्स की तरफ भी आप जा सकते हो। इस स्पेसिफिक एरिया के अंदर डीएलएफ तकरीबन अभी करंट डेट में जो वो बताता है 150 to 160 एकर्स का रेजिडेंशियल लैंड होल्ड करता है और अराउंड 350 to 400 एकर्स का कमर्शियल लैंड पार्सल होल्ड करता है, जो कि डायरेक्टली आपके NH8 द्वारका एक्सप्रेसवे, बोथ आर नेशनल हाईवेज, वन इज एक्सप्रेसवे एंड एसपीआर रोड जो एलिवेटेड पास हो गया है, उनसे डायरेक्ट कनेक्टिविटी के अंदर आपको मिलता है। ये एक बहुत लॉन्ग टर्म प्लानिंग है कमर्शियल बेल्ट की। मैं नहीं कहूँगा आपको अभी ये 6 महीने में, 1 साल में यहाँ चीज़ें दिखेंगी। अभी उन्होंने रेजिडेंशियल लॉन्च कर दिया है अपना फेज वाइज, राइट। यही लोग यहाँ पे जॉब करेंगे, यहाँ रहना पसंद करेंगे। बेस्ट पार्ट इस पर्टिकुलर एरिया का क्या है कि आपको यहाँ पे ग्रीन बेल्ट भी मिलती है। बहुत हैवी आपको यहाँ पे सेरेनिटी मिलती है। आपको 10,000 एकर्स का जंगल सफारी जो आज अनाउंस कर दिया है गवर्नमेंट ने, और अब वो पहले वाली चीज़ें भी नहीं रही कि अनाउंस हुआ है बनेगा नहीं बनेगा। अब सबको पता है चीज़ें बनेंगी। गडकरी जी ने बोला है एसपीआर रोड एलिवेटेड बनेगा तो वो बनेगा। उसी हिसाब से देखते हुए डीएलएफ हैंड टू हैंड काम कर रहा है गवर्नमेंट के साथ और उस पूरे फेज को एलिवेट कर दिया है। वरना आपने देखा होगा 77, 76 में डीएलएफ फेज 6 के जो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं पिरवाना के, सेक्टर 80 में भी इसीलिए आपको इतने लॉन्चेस दिखे, क्योंकि और डेवलपर्स भी बहुत हद तक आपके डिपेंडेंसी रखते हैं डीएलएफ के ऊपर। डीएलएफ के सारे फेजेस में आपको ये दिखा है कि जो बाद में आया है वो पहले वाले से आपको ज़्यादा एडवांस, ज़्यादा अच्छे से प्लान दिखता है। फॉर एग्जाम्पल टिल डेट डीएलएफ फेज 5 इज द बेस्ट, राइट। पर आपको उसमें भी दिखता है कि दे डोंट हैव द कंसोलिडेटेड लैंड। आपको बीच बीच में और डेवलपर्स के प्रोजेक्ट दिखते हैं, रेजिडेंशियल भी, कमर्शियल भी। फेज 6 की आपको यूएसपी ये दिखती है कि यहाँ पे जो कंसोलिडेटेड 350 to 400 एकर्स कमर्शियल लैंड पार्सल है वो सारा डीएलएफ के पास है। उसके अंदर आपको लॉन्ग टर्म के अंदर साइबर सिटी 2 एंड डीएलएफ मॉल ऑफ इंडिया दिखता है। बहुत अच्छे से वो प्लान किया जाएगा, सारा लैंड पार्सल इनके पास है, तो उसकी डेवलपमेंट बहुत अच्छे से करी जाएगी। कनेक्टिविटी अगर आप उसकी देखो तो वो डायरेक्ट मेन एसपीआर रोड पे है। वहीं से आप क्लोवर लीफ, आप ये मान के चलिए कि पूरा द्वारका एक्सप्रेसवे, पूरा एक्सटेंशन, सब उस एरिया को वेल कनेक्टेड है, सब उसको अच्छे से यूज़ करेंगे। सोना से भी जेंट्री वहाँ पे आएगी, दिल्ली से कनेक्टिविटी स्मूथ हो जाएगी। आपने एयरबस का भी सुना होगा, गडकरी जी ने अभी एयरबस पास करी है, वो आपकी धौला कुआं से क्लोवर लीफ के लिए चलती है। वहीं पे साइड में हमारी साइबर सिटी 2 प्रपोज्ड है। सो लेट्स टॉक अबाउट फेज 6। आपने नोटिस करा होगा कि जो डेवलपमेंट जितनी बाद में हुई है उतनी अच्छी हुई है। फॉर दैट मैटर डीएलएफ फेज 5 इज द मोस्ट एडवांस, मोस्ट वेल प्लान। सिमिलर तरह का काम डीएलएफ फेज 6 में करने का ट्राई कर रहा है, कोशिश कर रहा है। स्टिल फेज 5 में आपको दिखता है कि और डेवलपर्स की प्रेजेंस है, बीइंग इट रेजिडेंशियल, बीइंग इट कमर्शियल। लेकिन फेज 6 में आप देखोगे कि पर्टिकुलरली सारा कमर्शियल लैंड ऑलमोस्ट डीएलएफ का है, जिससे कि वो बहुत अच्छी तरीके से उसे डेवलप कर सकता है। प्लस रेजिडेंशियल प्रेजेंस भी अगर आप वहाँ पे देखोगे तो डीएलएफ के ही 2 लॉन्च आपको वहाँ दिखते हैं। सिर्फ एक व्हाइट लैंड का प्रोजेक्ट आपको 76 में दिखता है एंड दैट इज ऑल्सो अ वेरी गुड प्रोजेक्ट। इससे आपको ये पता चलता है कि फेज 6 की डेवलपमेंट बिल्कुल डीएलएफ कंट्रोल करेगा, किसी और प्लेयर की वहाँ पे आपको एंट्री नहीं दिखेगी, जिससे कि वो बहुत एग्रेसिवली
और बहुत अच्छे से काम कर सकता है। सो बेसिकली DLF हैज 2 डिविजन्स, वन इज DLF होम्स एंड अदर इज DLF रेंटको। DLF होम्स उनका सारा रेजिडेंशियल देखता है, जो भी आप प्रोजेक्ट्स देखते हो। रेंटको इज बेसिकली लीजिंग। साइबर सिटी देखते हो आप, 1 होराइजन 2 होराइजन देखते हो, DLF साइबर पार्क देखते हो, जितनी भी बिल्डिंग्स हैं DLF मोस्टली सेल नहीं करता है, खुद लीजिंग करता है और एक बहुत अच्छी उनको रिटर्न मिलता है उससे। अराउंड 50-300 CR एनुअल उनका रेंटल रहता है, जो कि एक बहुत बड़े कैश काउज है उनके लिए। एंड दिस इज वाई DLF इज अनशेकेबल। वो खुद अपने पैसे से कंस्ट्रक्शन कर सकता है, उसको ज़रूरत नहीं है लोन लेने की। लैंड पार्सल उसने एक बहुत मिनिमल कॉस्ट पे खरीदा हुआ है, क्योंकि विजन होता है उनके पास हमेशा। गवर्नमेंट के साथ मिलके काम करते, उन्हें पता होता है क्या चीज़ें आने वाली हैं, किस तरीके से रहने वाली हैं। तो अभी उन्होंने बोला है, रिसेंट एक आर्टिकल है कि दे आर प्लानिंग टू डबल देयर रेंटल इनकम बाय 2030। तो वो एक नई डेवलपमेंट से ही आपको देखने के लिए मिलेगा। वो सारी डेवलपमेंट आपको 74A 75A के अंदर जो कमर्शियल आपको दिखेंगे उनसे होगा। स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आपकी रेजिडेंशियल और कमर्शियल की ग्रोथ। अगर आपको वहाँ पे कमर्शियल दिखता है, जॉब अपॉर्चुनिटीज होते हैं, हाई एंड ऑफिसेज होते हैं, तो लोग वहीं रहना पसंद करते हैं। वॉक टू वर्क का कल्चर आता है। एक आदमी के लाइफस्टाइल में बहुत बड़ा पार्ट होता है कि उसको ट्रैवल ना करना पड़े। दिल्ली से ही लोग गुड़गांव आते हैं काम करने, और वही लोग एस्पायर करते हैं कि हम गुड़गांव में शिफ्ट हो जाएंगे। उसका एक एलिवेटेड एक नया स्टेप ये है कि ऑफिस से वॉक करके डायरेक्टली हम अपने घर जा सके, घर से वॉक करके डायरेक्टली अपने ऑफिस जा सके। ये कॉन्सेप्ट आपको बाहर भी देखने के लिए मिलता है, वेस्टर्न कंट्रीज में देखने के लिए मिलता है, दुबई में देखने के लिए मिलता है। इससे आपको टाइम मिलता है। टाइम इज़ द बिगेस्ट लग्जरी। आप अपने फैमिली के साथ वो टाइम स्पेंड कर सकते हो। तो उस तरीके का आपको यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर दिखने वाला है। सो लेट्स टॉक अबाउट पिरवाना स्पेसिफिकली। दिस स्पेसिफिक सीरीज हैज़ टेकन गुड़गांव बाय स्टॉर्म। एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है ये। सेम जेंट्री, सेम साइज, आपको लाइक माइंडेड पीपल मिलते हैं यहाँ पे। DLF बहुत अच्छे से ट्राई करता है प्रोफाइलिंग करने का भी। लोग खुश रहें, लोग अच्छे से रहें और लोग अच्छा नेटवर्क भी कर पाएँ। अगर आप पिरवाना साउथ का एग्जांपल लेते हो, आपने देखा ही होगा लोगों को हर लॉन्चेस के अंदर अच्छा एप्रिसिएशन मिला है, यूनिट मिलने में लोगों को प्रॉब्लम आई है, और जो भी रेट जहाँ पे चल रहा था DLF ने उससे ऊपर ही बेचा है। जब पिरवाना साउथ 18,000 पे आया था, लोगों ने बोला था ज़्यादा रेट है, नहीं बिकेगा। मार्केट में रेट उस टाइम वहाँ पे उस स्पेसिफिक एरिया में 13,000 के आसपास था, कम्प्लीटली सोल्ड आउट। जब वहाँ पे पिरवाना वेस्ट आया, वो भी उन्होंने जो करंट प्राइसिंग मार्केट की चल रही थी उससे करीबन 4,500-5 हज़ार रुपये ऊपर बेचा। और आज लोगों को दोनों के अंदर अच्छा एप्रिसिएशन मिलता है। अगर आप अपनी यूनिट में एग्जिट करना चाहते हो, आपको अच्छा इजीली बायर मिल जाता है। अब आपने प्रोजेक्ट बहुत खरीदे होंगे, इससे महंगे भी, इससे अच्छे भी, लेकिन आपको हाई राइज अल्ट्रा लग्जरी कॉन्डोमिनियम्स में कोई भी टाउनशिप नहीं मिलती DLF गोल्फ लिंक्स के अलावा। गुड़गांव के अंदर 3 और टाउनशिप एग्जिस्ट करती हैं, अच्छी हैं वो काफ़ी, जैसे BPTP की हो गई, सेंट्रल पार्क हो गए, लेकिन उनमें आपको एक क्लस्टर मिलता है। फ्लोर्स से लेके सर्विस अपार्टमेंट्स लेके आपको प्लॉट से लेके आपको एक मिक्स्ड जेंट्री मिलती है। लेकिन अगर आप DLF गोल्फ लिंक्स की बात करें, अरालियाज, मग्नोलियाज एंड कमिलियाज की बात करें, तो उसके अंदर आपको एक सिमिलर कॉन्सेप्ट मिलता है। अल्ट्रा लग्जरी, बिगर साइजेस विद गोल्फ कोर्स थीम, गोल्फ कोर्स व्यू, आपको एक प्रॉपर्टी मिलती है। सिमिलर टाइप ऑफ प्रोजेक्ट आपका DLF पिरवाना पे लेके आ रहा है। इवन आई वोंट टेक द नेम, बट DLF की और प्रॉपर्टीज भी जो आपको गोल्फ कोर्स रोड पे मिलती हैं, एंड दे हैव डन वेरी गुड, उनसे भी अच्छा पोटेंशियल आपको इसमें मिलता है, एंड यूज के लिए भी एंड आपका इन्वेस्टमेंट के लिए भी। आपको अपनी प्रॉपर्टी मिल गई DLF वेस्ट, DLF नॉर्थ, आप उसमें अपना क्लब हाउस यूज करोगे, ग्रीन एरिया यूज करोगे, वो एम्पल है, 50-60 की डेंसिटी रहती है, बहुत अच्छी सोसाइटी है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो वो 160 एकर्स का लैंड पार्सल है और उसमें जो 40-50 एकर्स कॉमन एरिया में यूज होगा, मैन मेड लेक में यूज होगा, सेंट्रल ग्रीन्स में यूज होगा, और जो एक कमर्शियल बनाया जाएगा बहुत हाई एंड सिर्फ आपके लिए, वो आप यूज कर पाते हो और आपको एक फील आती है एक टाउनशिप की, अल्ट्रा लग्जरी टाउनशिप की, जैसे कि अरालियाज, मग्नोलियाज वाले भी यूज कर पाते हैं आपको, अगर आपको उनको गोल्फ खेलना है।
अगर वो DLF गोल्फ कोर्स की सर्विसेज अटेंड करना चाहे, उनको भी वही व्यू मिलता है। उन तीनों सोसाइटीज का अपना अपना क्लब हाउस है। अंडर कमिट एंड ओवर डिलीवर करना, ये DLF का ही काम है। DLF के अलावा आपको ये नहीं मिलेगा। यूजुअली आपने देखा होगा बहुत से डेवलपर आपको बोलते हैं कि हम ये चीज़ें प्रोवाइड करेंगे, पर पोजीशन आते आते आपको पता चलता है कि 19-20 चीज़ें कम ही रह गई। DLF के केस में ये बिल्कुल उल्टा है। प्रवाना साउथ में आपने देखा होगा कि सेल करती बार उन्होंने बिल्कुल नहीं बोला था कि मैन मेड लेक रहेगा, किसी भी तरीके की वाटर बॉडीज का उन्होंने नहीं बताया था। रिसेंटली उन्होंने सारे कस्टमर्स को मेल करके बताया है कि उन्होंने एक मैन मेड लेक का ऑप्शन उसमें डाला है, उन्होंने वैल्यू एडिशन करा है आपकी प्रॉपर्टी में। सिमिलरली गोल्फ लिंक्स के अंदर मैग्नोलियाज का क्लब हाउस में उन्होंने और एरिया ऐड करके उसको क्लब हाउस को बड़ा और लग्जूरियस बनाया। ये कोई भी आप ये मान के चलिए DLF के ऊपर जिम्मेदारी नहीं है करने की, पर उसकी जो विजन है वो बहुत बड़ा है। 100 ईयर्स का विजन लेके चलता है DLF और आपको एक्स्ट्रा चीज़ें प्रोवाइड करता है, कम चीज़ें कभी आपको उसमें नहीं मिलेंगी। सो लेट्स टॉक अबाउट विजन। विजन सबके पास नहीं होता, और अगर किसी का बहुत दूर का और एक बहुत अलग विजन होता है तो लोग हंसते भी हैं उनके ऊपर। और ख़ासकर इंडिया में जब लोगों को ऐसा लगता है कि ये चीज़ें नहीं हो पाएंगी, खासकर इंफ्रास्ट्रक्चर में। MG रोड के बाद मैं बात कर रहा हूँ अर्ली 2000s की, जब लोगों को बोला जाता था कि MG रोड से आगे चला जाए। उस टाइम में गोल्फ कोर्स रोड नहीं हुआ करता था, राघवेंद्र मार्ग हुआ करता था। तो लोग हंसते थे कि यहाँ पे कौन जाएगा, कौन जंगल में जाएगा, कौन उन पतले पतले रोडों पे जाएगा। तो KP सिंह जी का विजन था कि इस स्पेसिफिक रोड को वाइडन करके 90 मीटर्स का रोड किया जाए, और उन्होंने करके दिखाया। और उसका प्योर एग्जाम्पल भी आपको दिखता है जब आप गोल्फ कोर्स रोड पे साइबर सिटी से टुवर्ड्स एक्सटेंशन जा रहे होते हो, तो AIT चौक पे जहाँ पे आई लव यू गुड़गांव लिखा है, उसके बाद वो रोड नैरो हो जाता है और वहीं पे ट्रैफिक लगना भी स्टार्ट होता है। लोग कहते हैं कि ये है तो गोल्फ कोर्स रोड, पर एक्चुअल गोल्फ कोर्स रोड यहीं पे एंड हो गया। क्यों? क्योंकि DLF की प्रेजेंस खत्म हो गई। सिमिलर चीज़ आपको मिलती है एक्सटेंशन रोड पे भी। अगर DLF की अच्छी खासी प्रेजेंस होती, जैसे आयरियो की है, M3M की है, इन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है, नो डाउट, पर अगर DLF की होती तो आपको दिखता कि यहाँ पे भी वाइडर रोड्स आपको दिखते और शायद मेट्रो आ चुकी होती है अपनी। इस चीज़ का बहुत बड़ा बेनिफिट आपको मिल सकता है कि आज DLF काम कर रहा है SPR रोड पे, तो फ्यूचर में अच्छे खासे चांसेस हैं कि DLF इसी मेट्रो को फर्दर आगे लेके जाए, क्योंकि वो पैसे खर्च करने से नहीं डरता है। DLF हैज़ वेरी डीप पॉकेट्स एंड इट हैज़ अ विजन फॉर नॉट ईयर्स, डेकेड्स एंड सेंचुरी। वो उस हिसाब से प्लानिंग करता है। तो अगर आप इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करते हो, मैं दोनों तरीके से आपको बताऊंगा। लॉन्ग टर्म में तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है, पर आप शॉर्ट टर्म में भी लेते हो तो DLF आपको बहुत अच्छा प्रीमियम देता है, आपकी एग्जिट बहुत स्मूथ होती है। अब जब हम विजन की बात कर रहे हैं और लॉन्ग टर्म एप्रिसिएशन की बात कर रहे हैं, तो तकरीबन 2002-2003 के आसपास 1500 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट की प्राइसिंग पे DLF अरालियाज आया था। आप गेस करोगे आज क्या प्राइसिंग होगी उसकी? 60,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट प्राइसिंग है। ये एप्रिसिएशन उन लोगों के लिए है जो बोलते हैं सिर्फ लैंड एप्रिशिएट करता है। ये एप्रिसिएशन उन लोगों के लिए है जो बोलते हैं स्टॉक्स मल्टीप्लाई होते हैं पर प्रॉपर्टी इतनी नहीं होती। ये एप्रिसिएशन उन लोगों के लिए है जो सिर्फ आपकी प्रॉपर्टी एप्रिशिएट नहीं हुई, अगर आपने 20 साल प्रॉपर्टी होल्ड करके रखी तो आपको रेंटल भी बहुत अच्छा मिला। रेजिडेंशियल रेंटल इज द मोस्ट सिक्योर्ड थिंग। इस किस्म का काम DLF करके देखता है। जब उन्होंने आपका कमिलियाज इंट्रोड्यूस करा, इतनी डेवलपमेंट करने के बाद भी लोगों ने मजाक उड़ाया, लोग हंसे कि 20-22 करोड़ का अपार्टमेंट ला रहे हैं, हम GK में कोठी बना लेंगे, हमको यहाँ आने की क्या ज़रूरत है। तो उसमें भी आज आप देखते हो कि सबसे बड़ा गेम ही नॉर्थ इंडिया में चल रहा है कि अब किसका ट्रांजैक्शन हुआ, अब किसने प्रॉपर्टी ली, चाहे कोई रियल एस्टेट का हो, चाहे कोई कहीं काम करता हो, कमिलियाज का सबको पता रहता है। ये एक ऐसा एड्रेस बन गया है। अभी आपने रिसेंटली सुना था कि 190 CR का ट्रांजैक्शन हुआ है, आपको उससे भी बड़े ट्रांजैक्शन देखने के लिए मिलेंगे फ्यूचर में। सो गाइस, DLF का डिस्कशन आप मेरे से कल तक कर लो। DLF के बारे में बातें करने के लिए बहुत कुछ है। लेट्स नैरो डाउन आवर डिस्कशन एंड ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी। प्रवाना सीरीज का 3rd लॉन्च आ रहा है, DLF प्रवाना नॉर्थ। बेस्ट प्लेसमेंट के साथ जब भी डेवलपर आता है
जितना बाद में वो लॉन्च करता है वो अपना मोस्ट प्रीमियम लैंड पार्सल बचा के रखता है। सो दिस इज़ वेरी वेल प्लेस्ड, जिससे आपको अरावलीज का, सेंट्रल ग्रीन्स का एंड सिटी का बहुत अच्छा व्यू मिलता है। एंड माइंड इट, दिस विल बी द हाईएस्ट DLF टावर्स। 50 स्टोरीज का कंस्ट्रक्शन आ रहा है, जो कि अभी तक DLF ने गुरुग्राम के अंदर नहीं किया है। 10 एलिवेटर्स ऑन अ सिंगल फ्लोर, 4 to a core अपार्टमेंट। बेसिकली इस किस्म का इतना अच्छा लेआउट बनाया है कि अगर आप चाहो तो इन एंड आउट 2 अपार्टमेंट खरीद के कमिलियास की तरह आप एक अपार्टमेंट बना सकते हो, एंड यू विल बी गेटिंग द एंटायर 4 लिफ्ट्स टू योरसेल्फ। सो आप बात अगर करते हो तो बड़े रूम साइज, 300 से 400 स्क्वायर फीट बड़ा अपार्टमेंट एज कंपेयर टू प्रीवियस लॉन्चेस, बड़ा क्लब हाउस। सो गाइस, दिस प्रोजेक्ट इज फॉर पीपल हु डोंट सेटल फॉर लेस। Very unique opportunity, most awaited launch of 2025. If you want to invest in this project, if you are looking to buy a property, build a legacy for your family, so guys, let's grab this opportunity. If you are interested in this specific project, the most awaited launch of 2025, please WhatsApp us #DLF and our team will reach and we'll proceed in this specific project. Till the time, see you in next video. Please like and subscribe. Bye.